Recording in progress. मैं यूके में होता हूँ, तो इसलिए सिर्फ मैं ये फील कर रहा था अगर ये मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीख लूँ तो शायद मुझे कहीं इन फ्यूचर काम आ सके। अगर मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकूँ तो आप यूके में क्या करते हैं? मैं यूके में मेरा फैमिली बिजनेस तो स्टोर का है, लेकिन मैंने अभी टैक्सी पास किया। मैं पार्ट टाइम टैक्सी करता हूँ, वैसे फैमिली वो स्टोर है वहाँ पे होता हूँ। आप स्टूडेंट पे गए थे? नहीं नहीं, मेरा स्टूडेंट पे नहीं, मेरी फैमिली इधर 50 ईयर अच्छा। से मैं तो डायरेक्ट इधर आया था वर्क परमिट पे। ओके, चलो दैट्स ग्रेट। और आपने वो थ्योरी के बारे में पढ़ा था, एक ही? जी वो मैंने थोड़ी सी सर्च की थी, लेकिन फिर मैं वो बस टाइम लगा ही नहीं सही तरह, तो बस मैं उसको थोड़ा सा वो समझ सका था कि हम्म। लाइक कोई भी काम करो तो वो पैशन के साथ करना चाहिए, बस इसी तरह। इतना ज्यादा तो मैं नहीं देख सका उसको सर। ओके, चलो आप फिर जब टाइम मिलेगा तो उसको ज़रूर सर्च जी मैं कीजिएगा। उसको उसमें जरूर मैं करूँगा चार आज। पांच बड़ी मेन चीज़ें हैं समझने वाली, वो आज ही तो। मैं सेशन के बाद इंशाल्लाह जरूर करता हूँ। हाँ, चलो ग्रेट। चले, मेरे पास जो सेकंड नंबर पे जी। आ रहे हैं वो जावेद शाह आ रहे और हैं। सर मैंने मेरा जी जी। मेन मेरा मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था। मेरा मेन ये था कि मैं ये चाह रहा था, जैसे अब लोग यहाँ पे तो पाकिस्तान से फ्रूट्स वगैरह लाइक एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे यूके में, हम्म। लाइक इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, पाकिस्तान से इधर लाते हैं। तो अब मेरा इस तरह का मिशन था, मेरा था कोई फ्रूट वगैरह या कोई जैसे ये हिमालयन अपना पिंक सॉल्ट है, इस तरह की कोई प्रोडक्ट मैं बना सकूं तो वहां से अपनी ब्रांडिंग करके फिर यहाँ हम्म। डायरेक्ट ला सकूं। क्या ये पॉसिबल है इस कोर्स में? बिल्कुल पॉसिबल है। जब मैं थोड़ी सी चीज़ें जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है, आप दुनिया की कोई भी चीज़ वहाँ पे एक्सपोर्ट करके बेच सकते हैं। क्योंकि मैं वो मेरा दोस्त है वो मुझे बता रहा था, मेरा राइस का था पहले, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त है वो राइस का करता था, उसने मुझे बोला था यार तू, वो हमारे सिटी के एक लड़का था वो राइस कर रहे हैं वो, मतलब वो यूरोप पूरे में वो भेज रहे हैं। हम्म। तो मेरा दूसरा दोस्त था तो उनकी वो थी राइस मिल थी, तो मुझे कह रहे थे तो होता है वहां पे, मैं भेज सकता है यहाँ से हम करके, इतना मुश्किल तो नहीं है ये। तो वो मैंने एक और दोस्त से मशवरा किया, वो कह रहा था पता नहीं राइस तो आप भेज ही नहीं सकते पाकिस्तान से डायरेक्ट यूके में, वो वाया दुबई भेजने पड़ते हैं तो इस तरह का। तो फिर मुझे इसलिए ये कोर्स करने का मीन शौक हुआ, मैंने कहा नहीं मैं करता हूँ, मुझे खुद पता चलेगा सारा, किसी से पूछने से बेहतर है। तो हाँ, अच्छा किया आपने। आपकी वैसे क्या एजुकेशन, कब गए थे यूके आप? क्या आपका अभी मैं 2021 में आया था यहाँ पे, तो बिफोर एजुकेशन कोरोना? मेरी, जी जी जी, नहीं बिफोर कोरोना तो नहीं, कोरोना के बाद में आया हूँ। 2020 में कोरोना हुआ था ना, मैं ट्वेंटी ओके। ट्वेंटी वन के जनवरी में आया था। ओके। ये बस वो कोरोना ही चल रहा था, हाँ इधर भी वो क्वारंटाइन का सीन ही था उस टाइम पे। ओके। वैसे एजुकेशन, तो कन्वेंशनल एजुकेशन? एजुकेशन मेरी थोड़ी सी जरा ना टेढ़ी सी है, क्योंकि मैंने 9th 10th में बायोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने आईकॉम रख लिया। आईकॉम के बाद फिर मैंने बीबीए स्टार्ट किया, वो मेरा दिल ही नहीं किया करने को, फिर मैंने वो आईटी स्टार्ट कर ली। तो बस इसी तरह ही है आज एजुकेशन मेरी, बस टाइम पास ही था, कुछ और तो नहीं था। आप जब जब मेरी एजुकेशन सुनेंगे तो आपको अपनी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। अच्छा। हाँ। और मैं तो यहाँ किसी को भी सुनाता हूँ वो हंसते हैं कि क्या नहीं करता नहीं, रहा आज तू, आज ये तो आज बड़ी जब फनी आप स्टोरी है। आज जब आप मेरी सुनेंगे तो अब आप कहेंगे कि नहीं, मुझसे भी कोई ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा, जिन्होंने खराब की हैं चीज़ें। बस ऐसे ही है कि खराबी में भी कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होती है। चलो ग्रेट, मैं अभी आपके उस पे जी करता थैंक हूँ यू। कमेंट। जावेद शाह साहब मेरे पास सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम जावेद शाह है। पेशावर से मैं बिलोंग करता हूँ। और आई एम एम फिल इन फार्मेसी। अभी रिसेंटली एम फिल किया है। और मैं कस्टम्स में इंस्पेक्टर हूँ। और आजकल एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो केसेस है वो देख रहा हूँ। सेकेंडली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो देख रहा हूँ। तो दो वजूहत थी। एक तो ये कि मैं इसको फ्रॉम विद इन ये सिस्टम जो है थोड़ा मजीद समझना चाह रहा था। दूसरा ये है कि मेरा फ्यूचर में है इस तरह
कि मैं मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ खुद जाऊं, तो वो चीज़ें जो है सीखने की गर्ज से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, चलें, दैट्स ग्रेट। और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारा ये चौथा बैच है, और तकरीबन हर बैच के अंदर हमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग भी मिले हैं, जिनसे होता एक्चुअली ये है कि दूसरे लोग जो होते हैं उनको सीखने का बड़ा मिलता है। तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं बहुत बार पेशावर में आना जाना हुआ है, और अभी रिसेंटली 4 माह पहले हम पेशावर में ही थे, जब अली मीन गंडापुर साहब सीएम थे। तो हमने हम्म। 2 प्रोजेक्ट उनको प्रपोज किए थे वहाँ पर, जो ऑन गोइंग हैं अभी। एक प्रोजेक्ट तो इन डॉक्यूमेंट्स आ गया हुआ है, लेकिन वो सीएम साहब चेंज हो गए। तो अभी लेट्स सी कि क्या उसके ऊपर नए सीएम की क्या बनता है। वो हम चाइना से कुछ इंडस्ट्री जो रशिया कई का है ना, इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर प्रपोज करके हम्म। दिया था हमने उनको। सो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो रहेगा, बल्कि हम सब लोग बाशमूल मेरे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। कस्टम्स तो एक मेन पिलर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हम्म। वेलकम। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे या मैं नेक्स्ट थैंक यू माइक सर। दे दूँ? नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन। मैं तो ओके, अगर कुछ आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ, बाकी इतना ही है। आपका, आपने बताया एमफिल जो है वो बायोकेमिस्ट्री में है। फार्मेसी, बायो फार्मेसी। इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एरिया है मेरा। सो फार्मेसी से कस्टम्स की जी। तरफ आपने कैसे मूव किया? आपने इम्तिहान दिया था कोई मुकाबले का? मेरा शुरू से ही एप्टीट्यूड, जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैं आया हूँ। जो जनरल ओके। रिक्रूटमेंट होती है उसके थ्रू फिर मेरी सिलेक्शन हुई है, तो कस्टम्स में आया हूँ। वैसे मेरा एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा था, लेकिन वो जो एफएससी के बाद जो है मेडिकल का एक होता है ना, उस तरफ मैं चला गया था। लेकिन बाद में वेरी सून आई रियलाइज्ड कि भाई इस तरफ जो है ना, वो अपनी दाल नहीं गलने वाली। आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, तो फिर मैं दूसरी तरफ चला गया। चले, ओके, इंशाल्लाह आई होप कि हम बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलके अच्छा करेंगे और ग्रेट चीज़ें होंगी। ओके, सो मेरे पास नेक्स्ट जो है वो हनान साहब आ रहे हैं। हनान हम्म। साहब प्लीज़ अपने बारे में बताइए कुछ, और इस कोर्स के बारे में बताइए, और फ्यूचर प्रोडिक्शंस क्या हैं आपकी? क्या आपने इकिगाई को डिस्कस किया? जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं, ठीक वाइसलाम। है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा नाम हनान शम्स है, और मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। करंटली मैं नमल यूनिवर्सिटी में BScs कर रहा हूँ। तो सर, इस कोर्स को सीखने का मेरा बुनियादी मकसद ये था कि करंटली ना हम लोग कर भी रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू अलीबाबा एंड मेड इन चाइना सप्लायर्स के साथ। हमारी अपनी 2 से 3 फर्म्स हैं, जिसमें हम टेलीकम्युनिकेशन और IT का माल मंगवाते हैं, और यहाँ पे SCO में भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा सोना टावर में भी मुख्तलिफ किस्म की फर्म्स को। ओके। तो उसमें सर समटाइम इस तरह होता है ना कि हम जब सामान मंगवाते हैं तो कस्टम के इश्यूज वगैरह आते हैं, और हमारा सामान स्टक रहता है तकरीबन तकरीबन 1 डेढ़ मंथ। इसके अलावा और दूसरा तीसरा समटाइम सप्लायर्स भी हमारे साथ इस तरह ट्रेड इंश्योरेंस में कर जाते हैं, अगड़ बगड़। हम्म। तो इस हवाले से इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा डीपली देखना था, तो इस हवाले से कोर्स ज्वाइन किया था। बाकी अगर आपका क्वेश्चन है तो फिर कर सकते ओके, चलो ज़बरदस्त। आप आईटी सेक्टर्स की प्रोडक्ट्स में से आ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों की तो आप प्री इंपोर्ट अप्रूवल्स लेते होंगे पीटीए से। नहीं नहीं, PTA से हम किसी किस्म का अप्रूवल नहीं लेता हमारा। इस तरह होता है कि डायरेक्ट ना कंपनी टू कंपनी होता है। अभी तक हमने अप्रूवल किसी चीज़ का नहीं लिया। हाँ, पर अपनी फर्म के थ्रू ही हम मंगवाते हैं, सप्लायर से भी, और फर्म के थ्रू ही यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, स्पेयर्स मंगवाते हैं हम चीज़ों के। अच्छा, उसमें उसमें यह है कि जो मैं समझा हूँ आपसे, आपकी बात से, अब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बहुत जी जी। सारी जो टेलीकम्युनिकेशंस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जावेद साहब भी हमारे वो सुन रहे हैं, कस्टम्स में हैं। तो बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर पीटीए का उसकी प्री अप्रूवल चाहिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी भी पर्पस से कोई मॉडम्स मंगवाने होते हैं, या मॉडम्स के पार्ट्स मंगवाते हैं, या ड्रोन के जी पार्ट्स जी। मंगवाते हैं, या रिकॉर्डिंग पार्ट्स मंगवाते हैं, या इस तरह की कोई हम्म। दूसरी चीज़ जो जो टेलीकम्युनिकेशंस डोमेन में आती हैं, तो वो हमें
कंपनी को। एग्जैक्टली हाँ, exactly, वो प्री प्री अप्रूव एक लेटर लेना पड़ता है, फिर वो जमा होता है कस्टम्स में, वाइल जब हम अपनी जीडी फाइल करके उसको क्लियरेंस के लिए देते हैं। सो वो मैंने पूछा, तो आपकी इस तरह की प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली के पैकेज? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली इस तरह होता है कि हर फील्ड में ना कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल के पेपर है ना, पेपर गवर्नमेंट ने उस पर लगाई हुई हैं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस। कुछ ब्रांड के पेपर्स होते हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करवा सकते। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन भी इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल के जो सप्लाइसिंग मशीन्स होती हैं उनके लिए जो लीवर्स वगैरह होते हैं, उनकी बैटरीज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो आईटी में हम इस तरह करते हैं कि रैम्स जो होती हैं, ग्राफिक कार्ड जो होते हैं, इसके अलावा एसएसपी होती हैं जो इन चीज़ों के जो छोटे स्पेयर्स होते हैं। ओके ओके, गॉट और हम ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि पाकिस्तान का तो हो जो कस्टम है उसका काफी जो हालात हैं नासाज हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर सप्लायर से डोर टू डोर डिलीवरी का ही कहते हैं, बेशक हमें इट। चार्जेस थोड़े से ज्यादा देने पड़ जाए। डीडी भी ले लेते हैं आप, जी जी। है ना? अब आप ये समझें कि एक क्रॉस बॉर्डर सप्लायर है, वो अगर जी डीडीपी जी। करवा के आपके मुल्क में आपको दे रहा है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को फाउंडेशन समझ लें, तो हमें हमारी कॉस्ट कितनी कम हो जाए। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा ना हम लोग आइस ब्रेक नहीं कर पाते अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए, जिसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर सप्लायर होता है वो डीडीपी करता है और वो हमसे अच्छा खासा चार्ज करता है। सो बिल्कुल एग्जैक्टली। इंशाल्लाह आई होप कि आपको बहुत सारा फायदा होगा और आप काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस बूट कैंप इंशाल्लाह। आप खुद भी इम्पोर्ट करना। तो आप जो मैंने, सॉरी, मैं जावेद साहब की तरफ वापस भी आऊँगा आपके बाद। आपने अपना इकिगाई फाइंड फाइंड आउट किया, क्या समझा आप उस थ्योरी को? मैं अभी सर जिस दिन आपने ये क्या कहते हैं भेजा था ना ये टॉपिक पे, आपने इस पे हाँ। रिसर्च करनी है, तो उसी दिन मैं जब ना सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा था, तो हमारा एक सब्जेक्ट था सिविक्स एंड कम्युनिटी। हम्म। तो उसमें ना हमने सिर्फ यही एक टॉपिक को ना पूरे सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट पे मुकम्मल तौर पे हमने पढ़ा था। तो मैंने अभी तक जो चीज देखी है ना कि इसमें जो डीप मीनिंग्स, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि जो हमारा इकिगाई होता है ना, ये मेरे नजदीक ना एक ही मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं इसमें रहती। फॉर एग्जांपल के इट्स नॉट ऑलवेज अ ह्यूज ड्रीम और कैरियर। इट कैन बी स्मॉल जॉय लाइक गार्डनिंग, टीचिंग, हेल्पिंग अ फ्रेंड एंड वट एवर। हम्म। ये टाइम के साथ साथ ना चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल के 20s की एज में हमारा और होगा, 30 की एज में और होगा, और 50 की एज में और होगा। ये ग्रेट। हमारे साथ साथ जिस तरह हम ग्रो होते रहेंगे ये भी ग्रो होता रहेगा। और सिंपल सी इतनी चीजें हैं, इसके 4 पॉइंट होते हैं। आपका पैशन होता है, स्किल होती है, और मिशन होता है, और आपका प्रोफेशन होता है। ग्रेट। चलो, मुझे सुन के जी अच्छा लगा है कि किसी टीचर ने पूरा सेमेस्टर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ाया, क्योंकि जी। मैं जब बहुत सारे चाइनीज मेरे, सॉरी, जापानीज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं जब उनसे बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनसे उनसे जापानीज से जो बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनमें से एक चीज़ ये थी कि उनकी सही। मैट्रिक के जो हमारे मैट्रिक के लेवल के जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, बिफोर मैट्रिक वो अपना क्लियर करें, वो हर बच्चे को जो इकिगाई है उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके ऊपर असाइनमेंट्स देते बिल्कुल। असल में हैं। असल में इस तरह होता है ना कि अभी मैं एक छोटी सी और आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ कि सर अभी इंशाल्लाह ताला ना सोन आफ्टर 4 और 5 मंथ मैं ना जर्मनी मूव कर रहा हूँ। चलो, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आउसबिल्डिंग वीजा पे। जर्मन लैंग्वेज मैंने की है, और चाइनीज लैंग्वेज भी मैं सीखने जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। तो हम्म। इसी हवाले से कि हम जरा इस फील्ड को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा माइंड है कि इन फ्यूचर यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। दैट्स ग्रेट। चलो, ज़बरदस्त हो गया। सॉरी जावेद साहब, मैंने आपसे नहीं पूछा था, आपने इकिगाई के ऊपर कुछ देखा और आप कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? सर थोड़ा बहुत जो मैंने रिसर्च की थी, मतलब नेट से ही देखा था, तो मुझे जो समझ में आया कि इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली इट मींस अ रीजन फॉर बीइंग।
कि मतलब ट्रू, आपके वेरी ट्रू। होने का एक मकसद। तो फिर उसका ये था कि देर आर 4 एलिमेंट्स। एक तो ये है कि आपका पैशन, व्हाट यू लव। सेकंड, योर टैलेंट, कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, व्हाट आर यू गुड एट। थर्ड, फिर योर मिशन, कि आप चाहते क्या हैं। एंड द फोर्थ वन इज योर प्रोफेशन। तो ये 4 चीज़ें जो है, ये 4 एलिमेंट्स अगर कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे, तो आपको अपनी लाइफ का बेसिक जो पर्पस है ना वो मिल जाता है, क्योंकि आप अपने काम में खुश रहते हैं और आप एक पैशन, एक स्पिरिट के साथ वो काम करते हैं। तो दैट्स वेरी दैट्स शैलो, ट्रू। लेकिन ये है कि मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, और इतना ज़्यादा फिर मैं डीप गया भी नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत मुझे जो समझ में आया। ओके, दैट्स गुड। जिन लोगों ने भी इसके ऊपर सही नहीं किया ना, वो जब भी उनका फ्री टाइम हो तो वो ज़रूर इसको देखिएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर हम हर लेक्चर में बात करते रहेंगे। ओके, मेरे पास जो हम्म, वो नेक्स्ट दोस्त हैं वो अली एजाज के नाम से आ रहे हैं। अली भाई, अगर जी आपको सर। हमारी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए, और आप कहाँ से हैं, इस कोर्स के हवाले से इंटरेस्ट और चीज़ें कुछ डिस्क्राइब कीजिए। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिख भी रहे हैं, आपकी आवाज़ भी अच्छी आ रही है। अच्छा सर। सर ऐसा है, मेरा नाम अली एजाज है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। और मेरी उम्र है 48 साल, 48। तो बेसिकली मैंने अपनी फैमिली बिजनेस में पिछले 20-22 साल काम किया है। आई वाज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी दैट यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्नीचर फॉर गवर्नमेंट एंड एयरफोर्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक यूफोन। तो बेसिकली 20-22 साल उसी मिशन में थे जहां हम ऑफिस फर्नीचर बनाते थे, और पर्टिकुलरली ऑफिस फर्नीचर ही बेचते थे। लेकिन फिर वो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद वो कुछ जो होता है तड़का वगैरह हुआ, तो उसमें बिजनेस बट गया। तो अब मैं एक तरह से अर्ली रिटायरमेंट इंजॉय कर रहा हूँ। 2 साल हो गए मुझे कुछ ना करते हुए। तो अब मैं बेसिकली मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ करूं। और इस काम के लिए मैं कुछ अरसे से मुतहरिक हो गया था कि मैं कोई ऐसा काम तलाश करूं। जैसे आपने कहा इकिगाई का, ये किताब भी मेरी नज़र से गुजरी थी। तो उसमें यही था कि कोई ऐसी चीज हो जिसे मैं एंजॉय भी कर सकूं, जो थोड़ा सा पैसा भी दे सके और इज्जत से टाइम भी गुजर सके। तो और ये कि बाद में अगर कामयाबी मिले, अल्लाह करे, तो हम कुछ अपना मिशन भी बना लें उसको। और ये कि अच्छा लगता है कि अगर क्योंकि अब ये हुआ है कि मुझे अब मेरे पास यही तरीका था कि या तो मैं दोबारा से फर्नीचर बिजनेस उसी को शुरू कर लेता जो मेरे पास था, या ये था और मैं फिर एक नया ब्रांड बनाता। वो काफी लंबा एक तरह का लूप था। तो मैंने देखा कि यार मैं ये कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसा काम करूं जिसे मैं वाकई इंजॉय भी करूं, क्योंकि वो जो काम कर रहा था वो एक हद तक मजबूरी भी थी, क्योंकि वो मेरा फैमिली बिजनेस था, मुझे उसके अलावा कुछ सिखाया नहीं गया था। तो अब मैंने कुछ अरसे से डिजिटल मीडिया और डिजिटल जो बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं जहां पर बेचा जाता है सामान और खरीदा जाता है, इस पर गौर करना शुरू किया। मैंने ईबे से रिलेटेड एक कोर्स किया, उससे पहले मैंने एक कोर्स एटसी से मुतल्लिक भी किया। लेकिन आपका कोर्स मुझे काफी दिलचस्पी मुझे इसमें हुई, क्योंकि इसमें आप लोग एक हद तक ईबे और एटसी वगैरह वो आपको सिखा देते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और वो फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी दुकान खोल के बहुत सारे लोगों की तरह, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं बहुत समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको चालू कर देते हैं। आज जैसे आप लोग कर रहे हैं लोगों को, आप लोग एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएं। और बहुत अच्छी बात है कि वो सामान लेकर चाइना से सोर्स करके या खुद से सोर्स करके पाकिस्तान से करके। लेकिन मुझे बेसिकली उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो इट इज लाइक अ जॉब। मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट ये है कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके पाकिस्तान से चीजें मैन्युफैक्चर करवा के एक्सपोर्ट करवाऊं ऑन ऑन बेसिकली जिस तरह डिजिटली वेबसाइट्स के थ्रू चीजें बेची जाती हैं। तो इस पे मैंने थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू की। तो आपका जो कोर्स है वो मुझे काफी होलसम लगा, कि इसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। आप लोग फुलफिलमेंट बाय थर्ड पार्टी या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के थ्रू जिस तरह लोग छोटे कंसाइनमेंट्स बना के बेचते हैं, मैं बेसिकली उस तरफ देख रहा हूँ। और मेरी नज़र है कि मैं ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करूं, क्योंकि मुझे फर्नीचर और उससे गिर्द जो चीज़ें हैं जैसे लेदर आइटम्स हो गई, फर्नीचर की आइटम्स हो गई, मेटल प्रोडक्ट्स हो गई, उन सबको मैं मैन्युफैक्चर करा सकता हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है।
और मेरे पास थोड़े से रिसोर्सेज भी हैं जिनके बेस पे मैं कर सकता हूँ। मैं बेसिकली एक बहुत बड़ी दुकान नहीं खोलना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसमें अच्छे प्रॉफिट्स हों और यहाँ से डायरेक्टली हम अपने कस्टमर को डील करें, और अगर ज़रूरत हो तो कंसाइनमेंट्स पैलेट्स के हिसाब से भेजी जा सकें बाहर, और वहाँ पे रखवा के वेयर हाउसेस से थर्ड पार्टीज को, वहाँ क्लाइंट्स को डायरेक्टली बेची जा सके। तो बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली ये है कि मैं जितनी ज्यादा नॉलेज बेसिकली इकट्ठी कर सकूं, इस वक्त मेरे लिए ये बड़ा फायदेमंद कोर्स नजर आ रहा है। जी जनाब। थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच कि आप 48 ईयर्स के हैं और आप इतना पैशनेट हो के चीज़ों को दोबारा लर्न करने की तरफ आए हैं, और आपने बहुत अच्छा किया। ये मैं समझता हूँ इटसेल्फ मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन है। और हम आपके जो एक्सपीरियंस है 48 ईयर्स का, उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी बात के ऊपर काउंटर ये है कि जितनी भी दुनिया के अंदर बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस की जो फाउंडेशन है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होता है। पहला बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होता है, उसके बाद ही उसकी आगे ब्रांचेस निकलती हैं। वो चाहे ई कॉमर्स हो, रिटेल हो, होलसेल हो, कुछ भी हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और वेलकम। आप इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसके अंदर सीखेंगे कि जो आपकी इस वक्त जो प्लान बन रहा है आपका, उसको एम्पावर करेंगे। और आप इसी चीज़ों को सीखते हुए थ्रू मैन्युफैक्चरिंग भी इंटरनेशनल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, थ्रू ट्रेडिंग भी जा सकते हैं, और थ्रू ई कॉमर्स भी जा सकते हैं। सो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहेगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, जो मेरे पास नेक्स्ट दोस्त आ रहे हैं वो आबिद जमान के नाम से आ रहे हैं। आबिद भाई, अगर आपको आवाज़ हमारी आ रही है तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं और कुछ इस कोर्स के हवाले से बात कीजिए। मुझे लगता है शायद वो उनका माइक का कोई इशू है। अच्छा, चले। अगर कोई इशू है तो फिर आप मैसेज कर दें, मैं फिर किसी और को माइक दे देता हूँ, तो आप फिर क्योंकि अब आपका माइक अभी ऑन नहीं हुआ, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चले, आप फिर बाद में बता दीजिएगा अपने बारे में। अच्छा, आगे जो मेरे पास नेम आ रहा है वो इन्फिनिक्स एक्स 6515 आ रहा है। हेलो। जी, अभी अभी आपकी आवाज़ आई है आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? सर मेरा नाम आबिद जमान है। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक चित्राल से है। और रहता मैं के मडगरा में रहता हूँ सर। और प्रोफेशनली मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो वो मेडिसिन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। तो ये जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, बस हम देखते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया सर, तो अमेज़न अमेज़न का भी कोर्स मैंने किया है। और फ्यूचर में बस इरादा है कि हम इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीख लें और यहाँ अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर लें, या ई कॉमर्स में अपना कोई अच्छा सा आबिद भाई, आपने वो सेटअप आपने बना लें। बताया आप चित्राल से हैं। जी सर, मैं चित्राल से। अच्छा अच्छा, चलो। चित्राल बड़ा खूबसूरत इलाका है, मैंने देखा हुआ है। मैं एक बार जो पोलो फेस्टिवल है ना, उस पे आया था। जी तो सर, शंदूर में सर। हाँ, वो जो पोलो फेस्टिवल मेला जो होता है ना आपका एनुअली, स्प्रिंग के अंदर। उसके सर पे एक शंदूर में होता है सर, वो गिलगित और चित्राल का आखिरी रात पे। मैं गिलगित वाली वहाँ पे। साइड पे देखा था मैंने। अच्छा सर, वो हमारा आखिरी बाउंड्री है गिलगित और हाँ, चित्राल उधर का, उधर तो मैंने उधर देखा था। होता रहता है। वाकई हमसे भी काफी दूर है सर, हमने भी एक दफा चक्कर लगाया है जियादा में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे आप फार्मास्यूटिकल से, आपने बताया कि फार्मास्यूटिकल से आपका ताल्लुक है। जी जी सर। जी सर, मार्केटिंग में हूँ मैं काफी, तकरीबन 9-10 साल हो गए।
अच्छा चलो, जबरदस्त है। नॉर्दर्न पाकिस्तान का नॉर्दर्न तो यार बड़ा जन्नत वाले सारे हैं इलाके। मैंने बहुत नॉर्दर्न सारा घूमा हुआ है, ये गिलगित हुंजा। मैं पहली बार जब चाइना गया था तो बाय रोड ही गया था, चाइना बॉर्डर की तरफ से। तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सर, जबरदस्त। बस अभी सर्दियाँ अगर -8 10 डिग्री तक जाता है, बस अभी सर्दियाँ स्टार्ट है, तो बर्फबारी हुई नहीं है। जब बारिश होगी तो बर्फबारी लाजमी है। सही सही सही। आपको पता है कि दो तीन आइटम्स हैं वो गिलगित की, इतनी एक्सपोर्ट हुई हैं कि पिछले साल उस बंदे को पाकिस्तान एक्सपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से इनाम मिला है। एक तो उसने सलाजीत बेची है यूएसए के अंदर, उसने $1 million। इलायची लोग असर भी। हाँ। और एक एक उसने वो अच्छा सर। बेची, और दूसरी आपकी वहाँ का जो सी फूड है ना वो बड़ा मशहूर है फॉर एक्सपोर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलें और इंशाल्लाह। ड्राई फ्रूट भी है, सी फूड है, और स्पेशली ये जो सलाजीत का हमारा तो इजी इजी एक्सेस है सर। बस इसको हाँ, ड्राई फ्रूट भी बहुत ज्यादा जाता एक्सपोर्ट है। करने का तरीका सीखे तो आसान काम है। हाँ हाँ हाँ, सही ड्राई कह। फ्रूट भी है बिल्कुल। चलें तो बस इसलिए इंशाल्लाह। सर वो इरादा है कि हम इसको अच्छी तरह सीख ले और अपना कोई हम्म, सेटअप स्टार्ट कर ले, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ओके। आई होप कि इंशाल्लाह आपको इसका फायदा हो, और बहुत सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास आ जाएं, तो आपके इलाके की बहुत सारी आइटम्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करती है। और बहुत ज़्यादा कंपनीज लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बैठी उस आइटम्स को एक्सपोर्ट करके पैसे बना रहे होते हैं। तो जब आपका वहाँ का इलाकाई बंदा कुछ उसको करेगा तो ज़ाहिर है उसको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हम ये सफ़र तय ओके, करेंगे। थैंक यू। ओके। उसके बाद मेरे पास जो है वो शहबाज साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहबाज है और मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। और इसके अलावा मैंने पहले ही इनेबलर्स में इनरोल कर चुका हूँ, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल कोर्स में। तो वो ड्यू ओके। टू सम रीज़न मैं उसमें प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, ड्यू टू सम इन्वेस्टमेंट और अदर रीज़न। हम्म। तो इसके अलावा आईडीएम पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन, तो उससे मैंने स्किल्स डिजिटल मार्केटिंग के वो लर्न किए हैं। ओके। तो इसके अलावा स्टूडेंट के साथ मैं ई कॉमर्स के रिलेटेड ना बहुत पैशन है और इंटरेस्टेड हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये आपका कोर्स भी एनरोल किया। और एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट, मैं डिफरेंट स्किल्स जो हैं उनमें एनरोल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन विद द टाइम जो है वो स्टडी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करूँ और आगे आगे बढ़ूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। आप अली मीन गंडापुर के इलाके से हैं? नहीं सर, ये डेरा गाजी खान से एक आके इलाका है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में वो शुमार किया जाता है उसका। तो हम बताते, जो हमारे टीचर्स हैं मुख्तलिफ, जब हम इनरोल करते हैं ना, तो वो उनको जब बताओ कि जामपुर या डेरा गाजी खान, तो वो तभी समझते हैं। तो जो इलाका है ना उसको नहीं जानते, क्योंकि वो अच्छा। ऐसा फेमस कोई खास नहीं है ना। आपको चाहिए कि आप अपने इलाके का नाम बताएं, ताकि इसी तरह से तो वो फेमस होगा। मैंने वैसे डेरा गाजी खां घूमा फिरा हुआ है, और राजनपुर का जी, भी मुझे पता है। हम बहुत सारे। ये डेरा गाजी, जी जी, डेरा गाजी खान से जो है वो 1 आवर के डिस्टेंस पे है जामपुर, तहसील है ये। जामपुर। तो वहाँ पे, जी जी, हाँ, मैंने सुना हुआ है जामपुर का नाम। जी जी, वहीं हमारा जो है वो, हमें बाकी जो स्टडी है वो लाहौर में होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ओके। मेरा बहुत अच्छा, तो आप, बहुत अच्छा जी मेरा रिलेशन है सवाबी वाली साइड पे। मैं वहाँ पे बहुत गया हुआ हूँ। और फिर उसके आगे एक जगह है अस्तोना शरीफ, शायद आपको पता हो। जी तो जी जी, बिल्कुल। हाँ, मैं वहाँ भी घूमा हुआ हूँ। बड़ा अटक फोर्ट जो है
वो जहाँ पे बार बिल्कुल। बार ये खड़े होके नहीं कहते अटक का पुल अब क्रॉस करके दिखाएं, तो जी वो जी बिल्कुल। तो वो है। तो आप बिल्कुल अपने शहर का नाम बताया करें, कॉन्फिडेंट होके बताया करें, और जिनको नहीं पता होगा उनको भी फिर पता चल जाएगा। तो आप कंप्यूटर साइंस किस स्पेशलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट साइड पे हैं? ये ऐसी ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना, तो हाँ। उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस और अभी कौन सी सी। लैंग्वेज आप सीख रहे हैं? अभी सी प्लस सीखे है। सी तो प्लस तो उसके बहुत पुरानी अलावा लैंग्वेज नहीं है? बिल्कुल, ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अभी तो मतलब, चलो, कौन से सेमेस्टर में हो आप? सेकंड। अच्छा, हो सकता है फिर नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाके वो आपको कुछ जी जी, नया। वो नेक्स्ट में कह रहे हैं कि आगे आपको सारी लैंग्वेजेस जो है ना उसका वो करवाएंगे। ओके, चलो यार, बेस्ट ऑफ बेस। लक, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे अगर हमारे जो ये सूबे हैं, ये शहर, ये रीजन्स हैं जो किसी भी एतबार से पीछे हैं, तो वहाँ से लोग अगर आएं और नई दुनिया की बात सीखें, नए तौर तरीके सीखें, नई चीज़ें सीखें, तो बड़ा अच्छा, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। चलो, थैंक यू सो ओके। मच। थैंक यू। इन्फिनिक्स X6515, कौन से दोस्त हैं ये, किन्होंने नाम रखा हुआ है? अरहम, आपका ठीक हो गया माइक? आप दो लोग रह गए हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, अब आवाज़ आ रही है आपकी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। जी सर, मेरा नाम अरहम गफ़ार है, मैं लाहौर में रहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ए लेवल्स कंप्लीट किया है। ओ लेवल वर्चुअल स्कूल्स हैं, ये ऑनलाइन करवा रहे हैं प्राइवेटली। अच्छा, कल तो आपसे मुलाकात हुई थी वहाँ पे? जी सर। अच्छा, चलो, बताओ और बताओ। और सर ये बस आगे बिजनेस, आगे थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेसेस की तरफ जाना था आगे बिजनेस के लिए, तो इसलिए मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है साइड चूज़ की। तो इसलिए मैंने कोर्स वगैरह में ये देखा, थोड़ा इंटरेस्टेड था मैं इस चीज़ में। हम्म। और मार्केट इसकी काफ़ी बड़ी थी, तो इसलिए फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ। चलो, ग्रेट। आप पहले अरहम पहले दुबई रह के आए हैं, और इनके फादर कनाडा होते हैं, और इनका भी फ्यूचर में प्लान है वहाँ पे मूव करने का। कल हमारी मुलाकात हुई थी एनेबलर्स के इवेंट पे। जी सर। चलो, चलो अरहम, ज़बरदस्त है। कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं सर। अच्छा, दैट्स। शाहवेज हैं अभी मेरे साथ एक और, शाहवेज। जी सर, जी सर, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया अपना पहले। अच्छा, ओके। अभी फिर ये दो दोस्त, ये एक तो इन्फिनिक्स जो X65, इनसे बात नहीं हुई, और जी जी, दोबारा करवा देता हूँ। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, मैंने सर मैं कहा। हाँ। जी, मैं दोबारा करवा देता हूँ। मैं यूके में होता हूँ, मैं बेसिकली पाकिस्तान में हाड़ी बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ। हाँ, वो आपका आपका मिस हो गया था, नाम नीचे चला गया था, तो मुझे लगा शायद वो इन्फिनिक्स X65 है। अब इनका शायद माइक नहीं चल रहा, और अगर कोई रह गया दोस्त मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो वो बता दे, ताकि फिर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाऊँ और हम चीज़ों को आइस ब्रेक करते हैं। किसी का रह गया मेरे सामने तो सबका हो गया बाकी। अब ये जो इन्फिनिक्स वाले दोस्त हैं ये सिर्फ रह गए। चले, इनका जब माइक ठीक होता है तो फिर हम इनसे करते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, मैं ये जो मीटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक जनरेट करके ग्रुप में दोबारा शेयर करता हूँ। तो फिर उसमें मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और फिर कोर्स के ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मैं लिंक रीशेयर कर रहा हूँ।